हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश से जो कि 10 नंबर के आपके परीक्षा में दोस्तों लेखक जो होता है, कौन सा लेखक कौन सा चैप्टर लिखे हैं, पूर्व सेक्शन से 5 नंबर और पोएट्री से 5 नंबर का पूछा जाता है मिलान करने के लिए, और साथ ही साथ इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सारा चीज इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है, बस वीडियो को पूरा देखें, का पूरा याद हो जाएगा ट्रिक के साथ, ठीक है। और आपके परीक्षा में एकदम 100% गारंटी है कि हर साल 10 नंबर में पूछा जाएगा मिलान करने के लिए। एक प्रोज सेक्शन से 5 क्वेश्चन चुनेगा और एक पोएट्री से 5 नंबर का, ठीक है। दोनों से मिलाकर के 10 नंबर आपके सब्जेक्ट में हर साल पूछा जा रहा है 2021 से, ठीक है। जब से दोगुना विकल्प हुआ है, तो इस बार 2025 में ही पूछा जाएगा। तो आराम से देखिए, पूरा ट्रिक को आप लोग जान लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। एकदम याद करना जरूरी है क्योंकि आपके परीक्षा में 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से इसका जो लेखक का मेरे पैरेलल हुआ, ठीक है, ऑथर नेम ये सब हुआ, तो फिर उसके बाद जो इनका निधन कब हुआ ये सब का ट्रिक भी आएगा। ये कौन सा इससे कौन सा किस कैटेगरी का ये आपका निबंध है, ये सारा आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन कर लें। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय या हेलो कर दीजिएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ से जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर रहा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह नहीं लिए जरूर से ले लीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का। इसमें क्या पूरा 100% हर साल लड़ता है, बस मेहनत करते हैं, जरूर से लीजिए और तैयारी कीजिए। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, बिहार बोर्ड टॉपर लिस्ट। इतना आसान क्वेश्चन है, आधे का जवाब देना होता है, आराम से आप लोग ला सकते हैं अगर मेहनत करने वाला स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे लाल, आइए एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। देखो आपका परीक्षा में मैच करे, देख लीजिए, अगर आपको यकीन नहीं है पिछले साल का क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन आपके पास होंगे या तो क्वेश्चन बैंक आपके पास होंगे। 2021 से देखिए, पहले 5 नंबर में पूछा जाता था, अब 10 नंबर में पूछा जाता है, प्रोज से भी पोएट्री से भी। तो आज प्रोज में भी आपका पहले दिया गया पैनल, आप लोग ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका, ठीक है। और आगे आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे कब आने वाला समय में, तो वो सब भी आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैच, और ये 5 नंबर का आपका है जो कि आपको मिलान करने आना चाहिए और ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये फटाफट शुरुआत करते हैं, आपको ट्रिक के साथ बताएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो आपको कैसे याद करना है, ध्यान से देखिएगा। देखो पहला नंबर क्या है, चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्या है मेरे प्यारे, भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है, दुनिया भर में महान है, इसलिए इसका राइटर क्या हो जाएंगे, महात्मा गांधी। आप लोग जानते हो हमारे जो सिविलाइजेशन है क्या है, महान है दुनिया में, एकदम महान पूरे वर्ल्ड में है। तो इससे आपका लेखक क्या हो जाएगा, महान आत्मा यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है। ये फर्स्ट का आपका ट्रिक हो गया, याद रखना है। चलो सेकंड नंबर आपका है कि भारत इज माय होम, यानी कि भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ सबको याद रखना, भारत मेरा घर है, तो डॉक्टर होते जो भी पेशेंट इनके पास आता है तो ये अपना परिवार समझ के इलाज करते हैं, एकदम इनको बचाना है तो बचाना अपने परिवार की तरह एकदम बचाते हैं, मेहनत करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ से लेखक का दोस्तों चेक हो गया, भारत इज माय होम कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। के बाद में अगर ये वीडियो आपका चल गया पैरेलल, तो आगे चल करके पूरा आपका लेखक परिचय भी हम आपको ट्रिक के साथ करवा देंगे, एकदम मजे से याद हो जाएगा, ठीक है। पहले ये सब करते जाओ, 10 नंबर आपका फेक सही चाप ये वाला आपका पोर्शन से, ठीक है। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ए पिंच ऑफ स्नैप, एक चुटकी होता है खैनी, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ज्यादातर गांव में कहा जाता है, एक चुटकी खैनी कहाँ कहा जाता है, ये छोटे छोटे गांव में ज्यादा खाया जाता है खैनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनोहर मालगांवकर, यानी कि यहाँ पर देखिए मनोहर, तो यहाँ पर देखिए पिंच, पिंच मतलब क्या होता है, पिंच ऑफ स्नैप मतलब एक चुटकी खैनी। तो ये कहाँ का दोस्तों खैनी है, तो ये दोस्तों माल जो ये गाँव का है, ठीक है। तो यहाँ सबको याद रखना मालगांवकर, एक चुटकी खाने का मतलब क्या हुआ, मनोहर मालगांवकर, याद रहेगा ना। चलिए एक मिनट,
चलिए याद रहेगा, मनोहर मौलगांवकर जो हो जाएंगे मेरे प्यारलाल, यहाँ पर एक चुट के खाने यही लिखे हैं, ठीक है, ये वाला भी आपको याद हो गया। देखो यहाँ पर आपका 3 नंबर में 4 नंबर में देखा, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, ठीक है। ऐसे तो इनका सपना है मेरे प्यारलाल मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है, ये पढ़ाए चैप्टर, ठीक है, ये चाहते हैं कि जो काले लोग जो हैं, ठीक है, गोरे जो लोग हैं सभी एक साथ रहे, इनका सपना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको हम ट्रिक के साथ बताएंगे कैसे याद रखना है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, क्या बनने का, राजा बनने का, ये तो हर कोई जान सकता है कि किसी का भी सपना होता है राजा बने, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना मार्टिन लूथर किंग जो जगह आई हैव अ ड्रीम जो कि लेखक किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया, ये लिखा नहीं गया, ये भाषण है मेरे प्यारलाल, क्या है, भाषण स्पीच दिया गया है एकदम स्टेज पर। अगर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा तो अभी आपको वीडियो मिल जाएगा, 1967 के आसपास में, आसपास 1963 के, ठीक है, ये दिया गया था भाषण, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकारी, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकारी। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए राइटर का नाम क्या है, सीगा नया। देखो कलाकारी में क्या होता है, आप लोग नया नया सीखते हो, ठीक है, नया नया कलाकारी में क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है कला करना। जैसे कोई भी चीज आप लोग सीखते हैं तो क्या कहते हैं, कलाकारी करते हैं। कलाकारी का मतलब क्या होता है, नया नया सीखते हैं, ठीक है, सीखा मैंने क्या, नया। तो यहाँ से राइटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट के सीगा नोया, ठीक है, ये याद कर लीजिए, आपका परीक्षा में क्या बताएं, आपका 10 नंबर फिक्स है, आने की संभावना क्या, 10 नंबर फिक्स है, समझिए। आपका पूछा जाता है हर साल, तो ये आने की संभावना वो एकदम फिक्स है, आपका 10 नंबर याद कर लीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ, तो जर्मन ग्रेड, और बच्चा को कभी गिरने नहीं देना चाहिए, तो इसका राइटर क्या हो जाएगा, जर्मन ग्रेड हो जाएगा, ठीक है, बच्चा को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। तो ये चाइल्ड इज बोर्न के लेकर कौन हो जाएंगे, जर्मन ग्रेड हो जाएंगे, बच्चा को कभी भी गिरने नहीं देना, ठीक है। तो चाइल्ड इज बोर्न के जो मेरे प्यारे एक जो चाइल्ड हुआ, इसके जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो जर्मन ग्रेड, याद रखेगा आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा क्वेश्चन है, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। खाली रट्टा मारने से ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपको सब्जेक्टिव में भी काम उतना ही करना पड़ेगा जितना ऑब्जेक्टिव में करते हैं, तभी आपका टारगेट कंप्लीट होगा, ठीक है, 95%। आइए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे, हाउ इज फ्रेश, देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ फ्रेश द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, ठीक है, प्रेस है ये भारत का प्रेस या किसी भी दुनिया का ओवरऑल, ओवरऑल वर्ल्ड कितना भी आपका प्रेस है कितना स्वतंत्र है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हाउ फ्रेश द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, तो इसके लेखक कौन है, डॉर्थी एल सायर्स। तो देखो यहाँ पर मेरे प्यारे लाल कौन ज्यादा जो है फ्री रहता है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्रिकेटर का नाम आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं, जानते होंगे श्रेयस अय्यर का, ठीक है, वो कितना जबरदस्त खेलता है, एकदम फ्री होकर के खेलता है, आप लोग देखिएगा तो खोल के खेलेगा। आप लोग देख लीजिए रोहित शर्मा खोल के खेलता है, विराट कोहली खोल के नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है कि कैसे टीम को परिस्थितियों से निकालना है। जैसे वर्ल्ड कप में आप लोग देखे, फाइनल में एकदम बेहतरीन पारी खेला, भारत को वर्ल्ड कप जीता है, जहां पर 3 विकेट गिर गए तो उन्होंने ही संभाला इंडिया को। तो वो क्या, शादी भी पारी खेलता है, मतलब वो मतलब कि ये टीम के लिए खेलता है, मतलब कि ये टीम को जिताने के लिए। और जबकि श्रेयस अय्यर क्या होता है, एकदम तूफान, एकदम फ्री खेलता है, किसी को कोई टेंशन नहीं, एकदम फ्री खेलेगा, आएगा एकदम घुमा के जाएगा, छक्का चौका एकदम बेहतरीन खेलता है, ठीक है, तो फ्री होकर के खेलता है, ठीक है। तो यहाँ सबको याद रखना है, फिर से आपको याद रखना है एल सायस, ठीक है, एल सायस याद रखना है। अब श्रेयस अय्यर ऑप्शन में मत खोजना, क्योंकि यहाँ से आपका लेखक का नाम मैंने ट्रिक दे दिया कि डॉर्थी एल सायस, याद रखना है श्रेयस अय्यर से, ठीक है, फ्री होकर के खेलता है, खोल के खेलता है, एकदम पूरा मारता है छक्का चौका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अर्थ, देखो द अर्थ है मेरे प्यारे लिए क्या है, एच वर्ड्स के द्वारा लिखा गया है। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं तो बैट को कहाँ पटकते हैं, पृथ्वी पर पटकते हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, एच बैट्स। आप लोग क्रिकेट खेलो या ना खेलो, कभी तो बल्ला तो पकड़े हो ना, तो बल्ला का हवा में उछालोगे कि जमीने पर पटकोगे, ठीक है। तो ये आप लोग पृथ्वी पर पट के बैट को, तो यहाँ से लेखक हो जाएंगे एची बैट्स, ठीक है, याद देगा द अर्थ के लेखक कौन हो जाएंगे, एची बैट्स, ठीक है, याद करते जाएंगे। अब देखिए एमाइरिज प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये जो है मेरे पैनल क्या है, एमाइरिज, माइरिज का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एंटोम चेकअप, ठीक है, देखिए कोई भी माइरिज करता है तो चेक करता है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएंगे, लेखक एंटोम चेकअप हो जाएंगे, ठीक है, एंटोम चेकअप। देखो यहाँ पर चेक लिखा हुआ है, ठीक है, चेकअप, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का कोई भी मैरिज करता है तो चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है मैरिज प्रोपोर्शनल, ठीक है, देखा कौन हो जाएगा, एंटोम चेकअप, एकदम याद कर लेना, एकदम सरल तरीका से बता रहे, एकदम याद हो जाएगा, एकदम मन से ताजा दम करके देखिए, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रोसेस है, पोएट्री में भी 10 हुआ वो भी हो जाएगा,
ठीक है। आ जाओ यहाँ पर देखो, इंडियन टूर एंड ट्रेवलर्स आए, ठीक है। ये जो भारत, जो विदेशी, जो विदेश लोग सोचता है भारत के बारे में, उसकी यात्रा किया तो वो क्या सोचता है, इसके लेखक कौन है, पार्लेस बाक, यानी कि ये चेक करता है, ठीक है। ये भारत आया हुआ है, ठीक है। ये पार्लेस बाक है, जो कि कहाँ आया हो, बाहर, ये आज हाल ही में आपका चैप्टर पढ़ाए हैं, पर्ल इस बाक, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पर्ल, ठीक है। पर्ल बाक, इसको याद रखना है। इसके लिए ट्रिक क्या बताऊं, इंडियन ट्रू एंड ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बाक, ठीक है। इसको याद रख लिया, ठीक है। आज यहाँ पर आपका क्या है, ये वाला देखो, आइडियाज, फिर इसके बाद क्या होगा, पोएट्री का आएगा, ठीक है। पोएट्री का आएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, पोएट्री भी आएगा, थोड़ा देर रुको। यहाँ पे देखो, आइडियाज दैट हैव हेल्प माइंड, अरे यार ये कहाँ से आ गया जी ये पांचवा चैप्टर आ गया, ठीक है। बीच में आ गया, थोड़ा थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा चैप्टर में आपको पढ़ना है, आइडियाज दैट हेल्प माइंड का। आइडियाज का मतलब जो होता है मानव जिन्हें दोस्तों इंसान बनाते, क्या क्या आइडिया आया, इसके लेखक कौन है, बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। रसल का होता है मेरे प्यारे, रसल द मसल पावर, आप लोग जानवे करते हो, एकदम घुमा घुमा के मारता है, लंबा लंबा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे, आइडियाज दैट हैव हेल्प माइंड काइंड, माइंड काइंड जो है मेरे प्यारा, देखते हो एकदम कितना बांदर की तरह दिखता है माइंड का ये रसल, ठीक है। देखते हैं एकदम कितना एकदम ताकतवर है, ठीक है। तो माइंड काइंड के एकदम समझिए वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ सबको याद रखना है, ठीक है। आइडियाज एकदम सोच सोच के मारता है, कहाँ पर फील्डर नहीं है तो ये रसल मारता है, एकदम घुमा के मारता है, छक्का एकदम इतना ताकतवर एकदम मारता है, तो एकदम बाउंड्री के बाहर एकदम सोच के मारता है। इसीलिए आइडियाज सबको याद रखना है, सोच के मारने वाला हमारा बर्ट्रैंड रसेल, यानी कि रसल द मसल पावर। तो यहाँ सबको याद रखना बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा ट्रिक से ही आपका काम हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा, दोबारा भूल ही नहीं सकते, ठीक है। दो तीन बार सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, हो जाएगा काम। आइए अब देखिए, थोड़ा सा मोटिवेशनल है मेरे प्यारे, कभी भी आपको जो नोट गिव अप, कभी भी आपको हार नहीं मानना है, और जिंदगी में आपको चौका लगाना है मेरे प्यारे, खुद क्या बनिए, देखिए जिंदगी में आपको चौके लगाने हैं, तो मौके का इंतजार मत कीजिए, क्या है, यहाँ पर खुद मौका बनिए और चौका लगाइए, ये आपको होना चाहिए। कभी भी आप लोग जिंदगी जो है मेरे प्यारे, आपको हर वक्त साथ रहना होगा, हर समय आपको चौकन्ना रहने पड़ेगा। अगर चौका लगाना है तो मौके का इंतजार मत करना है, खुद ही आपको मौका बनना है और चौके लगाना है। अगर रहोगे कि मौका मिलेगा तो खुद चौका लगाइएगा, अगर सोचिएगा कि हमको टाइम ही नहीं मिला, लेकिन खुद ही आपको मौका बनना और चौका लगाना है। ये नहीं कि आपका परिस्थिति वैसा आएगा, खुद ही मौका बनिए और चौका लगाइए, ठीक है। एकदम याद करते जाएंगे। अरे क्वेश्चन आइए यहाँ सब देख लीजिए प्याला, ये आपका पोएट्री का है, ठीक है। पोएट्री में तो अभी तक एक चैप्टर पढ़ाए थे, उसको भी दोबारा से पढ़ा देंगे, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, ठीक है। ये लेखक है, देखो मैच 5 नंबर में पूछा जाता है, ये भी आपके परीक्षा में 100%, इससे भी 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। याद कर लेंगे, देख लीजिए लेखक क्या है। देखो पोएम यहाँ पर आपका लिखा हुआ और यहाँ पर आपका पोएट, इसके पहले क्या था, प्रोज था, जिसमें प्रोज में क्या था मेरे प्यारे, स्पीच भी था, ऐसे भी था, और बहुत कुछ ड्रामा वगैरह भी था। लेकिन इसमें आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका दोस्तों पोएट है, यानी कि इसमें जो है सिर्फ पोएट्री, कविता ही है। तो आइए देखिए यहाँ पर पहला पोएट जो है मेरे प्यारे, पोएम जो है, आई देखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा। इसमें क्या होता है, इसका जो लेखक जो था जॉन डॉन का प्रिय, ठीक है, जो होता है जॉन डॉन होता है मेरे प्यारे, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहा है, ठीक है। महाद्वीपीय यात्रा पर ये जा रहा है, कुछ काम आ गया है इस कारण से। तो देखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, तो ये दोस्तों लव जो होता है क्या होता है, देखता है कोई भी कि डन हो जाता है, ठीक है। लव क्या हो जाता है, डन हो जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है ट्रिक, क्या लव क्या होता है, डन हो जाता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रियतमा मैं नहीं जा रहा, इसके लेखक जो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, साउंड डाउन हो जाएंगे, क्योंकि लव यहाँ पर क्या हो गया, डन हो चुका है, क्या हो चुका है, डन हो चुका है। तो ये आपका राइटर हो जाएंगे साउंड डाउन, याद रहेगा। चलो आ जाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पर कहा जाए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, देखो ये तो है गया। हाँ देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाना, ठीक है। वाल्थ विथमैन के द्वारा लिखा गया है, देखो यहाँ पर वाल्थ विथमैन, गाना कौन गाता है जी, इंसान है ना गाता है, कि जानवर भी गाता है, बताओ कौन गाता है गाना, तो ये हमारा आदमी ही गाता है, ठीक है। तो यहाँ सबको याद रखना है मैन।
तो wealth with मैंने याद रहेगा सॉन्ग से, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए कौन गाता है, तो इंसान ही गा सकता है, पक्षी थोड़े गाना गा सकता है, जानवर थोड़े गाना गा सकता है, ये आदमी गाना गा सकता है। इसीलिए wealth with man जो है लिखे हैं क्या, तो wealth with man जो लिखे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, गाना जो गाता है कौन गाता है, मैन गाता है। यानी कि आपको ट्रिक याद रहेगा wealth with man, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिए। आइए ये देखो, नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ, मतलब बूढ़े लोग तेजी से इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो इसके जो लेखक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये इसके लेखक कौन है, W.H. Auden, ठीक है। यहाँ से देखो W.H. Auden, यहाँ से देखिए नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, तेजी में, ठीक है, क्या होता है तेजी में, ठीक है। तो इसके लेखक क्या हो जाएंगे, ऑर्डेन, इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएंगे प्यारलाल, इसको याद रखना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गेट के लेखक कौन हो जाएंगे, W.H. Auden, ठीक है, याद रखना थोड़ा बाद में इसको, ठीक है। आ जाओ ओड टू ऑटमैन, ठीक है, ओड टू ऑटमैन, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जॉन किट्स, देखो जॉन किट्स, तो देखो आप लोग जॉन डॉन देखे हैं, ठीक है, नहीं देखें छोड़िए। ऑटमैन, देखो ऑल टू ऑटमैन, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, मैन है, ठीक है, नहीं यानी कि यहाँ पर भी आपको मैन मैंने आदमी ही पता चल रहा है, ठीक है। ओड टू ऑटमैन मतलब आदमी आपको पता चल रहा है। तो जॉन किट्स भी एक आपका क्या है, जॉन द डॉन है, इसको भी याद रखना है। इसके लेखक कौन है, जॉन एक व्यक्ति ही है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। जॉन, इसके पहले जॉन डॉन आया था जो कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गेट लिखा था, इसमें क्या किड्स, ठीक है। तो यहाँ सबको याद रखना है, जो मेरे प्यारा जो यहाँ पर मैन हो जाएगा, इससे आप लोग याद रख सकते हो किड्स, ठीक है। इसको भी आप बाद में थोड़ा याद रखो, ठीक है, हर चीज का ट्रिक आप लोग याद रखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा अलग से भी याद रखो, अपने मन से भी ट्रिक बना लो। आ जाओ यहाँ पे देखो, आयन एपिटाफ, कब्र जो होता है कब्र, वहां पर बाल ढेला नहीं मारना चाहिए, इसका लेखक हो जाएगा बाल्टर डेला। एपिटाफ का मतलब क्या होता है, कब्र होता है, ठीक है, कब्र। तो यहाँ पर क्या होता है, वहां पर कभी भी ढेला नहीं मारना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखा ढेला मारे, वाल्टर डेला मेयर इसके क्या हो जाएंगे, राइटर हो जाएंगे, याद रखेगा। राइटर कौन हो जाएंगे, वाल्टर डेला मारे, यानी एपिटाफ को मतलब क्या, कब्र। और कब्र में क्या, एक सुंदर ब्यूटीफुल लेडी जो कि वेस्टर्न से है, वो इस कब्र में क्या है, बंद है, और लेखक इसको याद कर रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इसके लेकर कब्र के जो हो जाएंगे बाल्टर डेला मारे, यानी कि कभी भी उस पर डेला नहीं मारना चाहिए कब्र पर, ठीक है, याद रख लो। अब यहाँ पर देखो सोल्डर, सोल्डर का मतलब क्या होता है, सैनिक, सैनिक क्या हो जाएगा, रुपट ब्रुक, रुपट, ठीक है, एकदम समझो स्मार्ट ब्रुक, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रुक, ये जो होता है मेरे प्यारा, ये इंग्लैंड पर समझिए है। तो ये देखो सोल्डर का मतलब क्या होता है, सैनिक। शोल्डर क्या होता है मेरे प्यारे, एकदम फटाफट एकदम स्मार्ट होता है, क्या होता है स्मार्ट से आपको रखना है रूपर्ट ब्रोक, क्योंकि देखो सैनिक एकदम स्मार्ट एकदम तंदुरुस्त होता है, ताकतवर होता है। तो यहाँ सबको स्मार्ट से याद रखना रूपर्ट ब्रोक, ठीक है, याद रखना ब्रोक, रूपर्ट ब्रोक, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखा, मैकबेटे द माई स्टोरी कैट, इसके लिए क्या क्या हो जाएंगे, एलियट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एलियट, याद रखना है सब, टीरियस एलियट क्या हो जाएंगे, ये आपका कैट लिखा है, ठीक है, कैट लिखा है कौन, इलियट ने लिखा है। चलो आज फायर ह्यूमन, ठीक है, फायर ह्यूमन, देखो फायर गुस्सा है, देखो फायर कौन करता है, जो दारू पीले रहता है, ठीक है, फायर कौन करता है, जो दारू पीले रहता है। तो यहाँ से आपका ट्रिक हो जाएगा काको एन दारू वाला, क्या हो जाएगा, के एन दारू वाला। अब ये स्नेक, स्नेक के लेखक DH लॉरियंस, ठीक है, स्नेक क्या हो जाएंगे, DH लॉरियंस, स्नेक आप लोग पढ़ाएंगे, ये भी आपका मजेदार चैप्टर है। इससे आपका सारांश तो समरी आपका ही पूछा जाता है, ठीक है। ये सब का समरी वगैरह नहीं करवाएं, लेकिन प्रोज में आपका 10 चैप्टर तक शायद करवा दिए, हाँ 10 चैप्टर तक। अब पोएट्री भी अब स्टार्ट कर देंगे, फटाफट से ये सब याद कर लीजिए, आपके परीक्षा में 10 नंबर एकदम फिक्स है कि आपका आए, फिक्स क्या एकदम पक्का है कि आपका 10 नंबर हो गया, याद हो गया ना, समझो 10 नंबर आपका रखा हुआ है, बस आपको जाना है, अच्छा तरीका से बता देंगे कैसे आपको इसको बनाना है, ठीक है, हम आपको वही बता देंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट रहेगा, तो इसको आपको इस प्रकार से, अगर दो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मिलान करना, इस प्रकार से रहेगा, सर हम आपको बता देंगे कैसे मिलान करना है कि 10 में 10 आपका मिले, ठीक है, क्योंकि कितना मिलान जो इस प्रकार से करता है, ऐसे लाइन दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे ऐसे मिलान करता है, ऐसे ऐसे नंबर थोड़े मिलेगा आपको, वो तो खुद कंफ्यूज कर जाएगा कि कैसे दिया है आंसर। इस सबका ट्रिक बताया जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और आपका संक्षेपण कैसे करना, सारा चीज हम आपको हिंदी में सारा चीज बताएंगे। आपको एकदम टारगेट होना चाहिए 95% प्लस, ठीक है, ताकि आपका टॉपर लिस्ट में नाम आए, ठीक है, क्या कि इतना आसान सिलेबस आराम से ला सकते हैं। और फटाफट आप लोग चैनल, अच्छा एक और चैप्टर छोटा हुआ है, एक चैप्टर और छोटा हुआ था, देख लीजिए, देखो नाम से पता चल रहा है, ग्रैंड मदर, मैंने क्या हॉर्स, हॉर्स जो अब देखो
यहाँ पे आप लोग का भारतीय, तो आप लोग जाहिर सी बात है ग्रैंड हाउस में रहने वाले कमला दास, ठीक है, आपके मामा होंगे जो भी होंगे, ठीक है, कमला दास, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद है, नाम भारतीय है तो आपको नाम से पता चला है, हम आपको याद रखना है कमला दास, ठीक है। चलिए प्यारेलाल, ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है प्यारेलाल। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं लाइक करेंगे। जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ हमको बेहतरीन अंक लाना है तवे कीजिए, ठीक है। ऐसे तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन यूट्यूब से ही पढ़ के ला सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन 400 तक ला सकते हो, लेकिन आपको अगर प्रॉपर नोट चाहिए, बेहतरीन अंक प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, एकदम आप चाहते हैं कि आपका भी टॉपर की तरह एक नोट्स हो, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारेलाल। ये नंबर आपको दिख रहा है, इसमें आपको वही नोट्स दिया जाता है जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये नहीं कोई क्वेश्चन दे देंगे, आपका 2021 से 100% लग रहा है, विश्वास नहीं है आप लोग एक बार प्रूफ देख लीजिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है, हम आपको प्रूफ दिखा देंगे, फिर देखिएगा हर साल लड़ता है, फिर आपकी मर्जी, आप तैयारी करना चाहते हैं लेंगे, नहीं करना है तो आप लोग कहीं से भी करिए, लेकिन करिए तैयारी, और आपका टारगेट बस एक ही होना चाहिए, 95% प्लस, ठीक है, जो कि ये आपको सहयोग करेगा, ठीक है मेरे प्यारे, फटाफट वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे प्यारे, जल्द ही मिलूंगा एक और मजेदार के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।